नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इन 4 कारणों से आप भी चंडाल बन सकते हैं, यानी बाय नेचर या फिर नेगेटिव एनर्जी को और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसके बाद ही तुरंत नहाया जाए, नहीं तो फिर चांडाल योग जो होता है या फिर चांडाल का जो भी नेचर होता है, जो शक्ति होती है, वो आप पर ज़्यादा से ज़्यादा हावी होनी शुरू हो जाती है। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि उस इंसान के नेचर में अचानक से बदलाव आ गया, या फिर वो इंसान अचानक से बहुत गुस्सा जाता है। कभी आप लोगों ने खुद में ये नोटिस जरूर किया होगा कि आप में अचानक से गुस्सा एकदम गजब का भड़काऊ गुस्सा हो जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि आप आपे से बाहर हो रहे, कभी कभी आपको लगता है कि मेरे अंदर सारी अच्छाई चीजें होने के बाद भी, इतनी स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के बाद भी अचानक से किसी के प्रति मेरे मन में हिंसा क्यों जाग उठती है। देखिए, इसका पहला कारण तो होता है कि प्लैनेटरी पोजीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गलतियां हम करते हैं जिस कारण से हमारे अंदर ये चांडाल प्रभाव आने लग जाता है। तो ये चांडाल प्रभाव होता क्या है दोस्तों? चांडाल प्रभाव होता है किन्हीं कार्यों से ये बहुत ज़्यादा सक्रिय बन जाता है, किन्हीं कारणों से जो गलतियां हम कर बैठते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि चांडाल का जो शक्ति होता है, यानी वो नेगेटिव शक्ति होता है। तो चांडाल कभी भी आपको शांत, स्थिर और बहुत ज़्यादा सोचने लायक नहीं बनाता है, क्योंकि उसका गुण जो है वो हम अपने अंदर उस समय ग्रैब कर रहे होते हैं जब हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले जो गलती करते हैं कि जब हम स्नान कब नहीं करते हैं, तब ये जो चांडाल योग होता है या फिर जो चांडाल शक्ति होती है, ये हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो शक्ति, आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने सारे पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपके अंदर में जो है मन का जो प्रभाव है वो बिल्कुल शांत नहीं होता है, वो हमेशा उग्र बन के रहता है। यानी कि आप हमेशा झगड़ा, लड़ाई, कुबातें, कुचिंता, यही सारी चीज़ों के बीच में घिरे हुए रहते हैं। तो पहला कारण जान लीजिए, जब आप नहीं नहाते हैं तब चांडाल शक्ति जो है होती है वो हम पर कैसे हावी होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहला कारण है, अगर आप अपने बदन की मालिश कर रहे हैं। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि नहाने के पहले बदन की मालिश करते हैं, लेकिन आप अगर मालिश करने के बाद आप नहाते नहीं हैं तो फिर आप उस चांडाल शक्ति को बहुत ज़्यादा उग्र बना रहे हैं, उसे शक्ति दे रहे हैं ताकि वो आप पर पूर्ण रूप से हावी हो सके। तो पहली गलती कभी मत किया कीजिए। जब आप बॉडी की मालिश कर लेते हैं, तेल से मालिश करते हैं, उसके बाद तुरंत नहाना ज़रूरी होता है आधे घंटे के अंदर, ठीक है? नहीं तो फिर इससे उग्र शक्तियाँ जो होती है, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, वो और ज़्यादा उग्र होती है, जिसका असर आपके जीवन में ज़रूर दिखता है आपके नेचर के माध्यम से, ठीक है? तो ये पहली गलती मत कीजिएगा। दूसरी गलती जो होती है वो होती है संभोग के बाद ना नहाना। अक्सर सुबह में लोगों को देखा जाता है कि एकदम अर्ली मॉर्निंग में लोग संभोग ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका ये संभोग का संबंध अगर अर्ली मॉर्निंग बनता है तो फिर आप जल्दी से तुरंत ही आप सो के उठने के बाद नहाने को ज़रूर प्राथमिकता दीजिएगा। अदरवाइज जो भी उग्र शक्तियाँ होती है वो आप पर, खास तौर पर स्त्री पर या फिर पुरुष पर, ये दोनों पर ही सक्रिय रूप से उग्र हो जाती है। तो इसीलिए संभोग करने के बाद नहाना जरूरी हो जाता है, वो भी आधे से 1 घंटे के अंदर नहाना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए संभोग करने के बाद आप ज़रूर ही नहा ज़रूर लीजिएगा। तीसरी बात जो पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अक्सर देखा जाता है कि पुरुष सेविंग करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद भी नहाना अनिवार्य होता है। अगर आप नहाने के बाद सेव करते हैं तो फिर याद रखिए कि आप फिर से वो शक्तियों को, यानी आप पॉजिटिव बने थे लेकिन फिर से आपने वो जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, उसे सक्रिय कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप जब भी दाढ़ी बनाएं, सेविंग करें, इसके बाद ज़रूर नहा लीजिए, लेकिन समय होता है आधे से 1 घंटे के अंदर ज़रूर नहा लिया कीजिएगा। चौथी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, शमशान में जाते हैं, मुर्दों के इर्द गिर्द रहते हैं या फिर जहाँ मुर्दा जलता है वहाँ का धुआं अगर आपके शरीर पर लगता है तो तुरंत ही बिना देर किए घर लौटकर नहाना ज़रूरी हो जाता है, वरना आप वहाँ की शक्तियाँ अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। जब तक नहीं नहाएंगे वो शक्ति जो है वो आपके साथ रहती है और जहाँ जहाँ आप अपने घर में जिस जिस तरीके से घूमेंगे वो शक्तियाँ वहाँ वहाँ फैलती हुई चली जाएंगी। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत लोग होते हैं जो
मानते नहीं हैं, लेकिन इसका परिणाम भी वो जब भुगतते हैं तो ये सारी चीज़ें वो मानने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब भी याद रखिए, कोई भी चीज़ है यानी लाइक शमशान में जा रहे हैं या फिर किसी मुर्दे के पास में है या फिर कोई मुर्दे का रिलेटिव है, किसी ने आपको छुआ, तो यानी कि आप उस एनर्जी के लपेटे में आए हैं। तो आप तुरंत घर में लौटकर आप नहाएं ज़रूर, और घर में लौटने के साथ ही आप ये कोशिश कीजिए कि आप दूसरे रूम में एंटर ना करके सीधे एंटर घर में जैसे ही करते हैं सीधे वॉशरूम में जाकर आप सीधे नहा लीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को तुरंत वहीं से आप बाहर निकाल दे रहे हैं, यानी वॉशरूम से आप बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।